आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मेरा क्लास 7th है, आज सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आज की डेट है 25 मई 2021। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। इज इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इट इज कम्प्लीमेंट एंगल बड़ा होगा 45 से, बराबर होगा 45 से, या छोटा होगा 45 से। और मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल बड़ा है 45 डिग्री से। इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45। क्या इसका कम्प्लीमेंट एंगल बड़ा है 45 से और इक्वल टू 45 डिग्री, या बराबर है 45 डिग्री से और लेस देन 45 डिग्री, या छोटा है 45 डिग्री से। इसका यानी हमें पहले पता होना चाहिए बच्चों, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर एक ग्रेटर देन है 45 डिग्री से, तो दूसरा क्या होगा फिर? दूसरा होगा लेस देन 45 से। यानी इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री से। अगर एक जाविया, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो उस एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 45 डिग्री से छोटा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, सो इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होगा? लेस देन 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए गिवन फिगर, ये शक्ल नीचे है। पहला पार्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। दूसरा पार्ट, इज एंगल AOC एडजेसेंट एंगल AOE। तीसरा पार्ट, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। चौथा पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, और एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। Fifth part is angle 1 vertically opposite angle to angle 4. Sixth part, what is the vertically opposite angle of angle 5? तो यहाँ पे ये फिगर है, ये हो गया AB CD और यहाँ पे E है। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 और ये बीच में O है इसका। तो पहला हमें क्या बताना है? इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। क्या एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 का है? ये एंगल क्या एडजेसेंट है एंगल 2 का? यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल 2। क्यों? बिकॉज या दैट इज दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। इनका एक कॉमन वर्टेक्स है O, और कॉमन इन दो एंगल्स का, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स क्या है? O, और कॉमन आर्म भी OC है। मुश्तरक वर्टेक्स O है, और मुश्तरक जो है या कॉमन आर्म जो है या कॉमन साइड जो है इनका, वो है OC। फिर दूसरा पार्ट है, इज एंगल AOC एडजेसेंट एंगल AOE। क्या एंगल AOC एडजेसेंट है एंगल AOE के? यानी ये एंगल AOC क्या एडजेसेंट है एंगल AOE के? नो, नो। क्यों? एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट एंगल AOE बिकॉज दे हैव कॉमन इंटीरियर पॉइंट C। इनका कॉमन इंटीरियर पॉइंट क्या है? C। तो एडजेसेंट एंगल के दो के कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। नंबर 3, इज एंगल डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या एंगल COE, ये वाला एंगल COE और एंगल EOD
ये वाला एंगल EOD, क्या ये लीनियर पीरियड एंगल्स हैं? तो यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर है फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, सॉरी व्हाट एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। चौथा पार्ट, और एंगल B, ये वाला OD एंड DOA, BOD एंड DOA, ये वाला, क्या ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हैं, यस, BOD, एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे फॉर्म ए स्ट्रेट एंगल दैट इज 180, यानी एक ही लाइन पे ये दोनों एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल 5 प्लस एंगल 4 या एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, is equal to 180 because sum of angle 4 and angle 5 is 180 डिग्री। लिहाजा ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4? यस, एंगल 1 इज वर्टिकली टू अपोजिट एंगल 4। फिर इसका छठा पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें बताना है एंगल 5 का। जरा बताओ एंगल 5 का क्या आएगा? शाबाश, एंगल COB, एंगल COB या BOC इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल BOC इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये 5 जो है ना, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी 2 + 3 भी हम कह सकते हैं। एंगल 2 + 3 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 5, या एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 + 3, या एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर अपोजिट। इस फिगर में हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा है और लीनियर पेयर एंगल्स कौन कौन से है। तो पहले हमें वर्टिकली अपोजिट देखना है, एंगल 1 4 एंड 5, एंगल 1 एंगल 4 5 2 + 3, ये वाला, यानी पहले है एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल 5 का कौन है? 2 + 3, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है? एंगल 2 + 3, यानी इस 5 का वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 + 3 और एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट है 4। या इस तरह मैं बताता हूं, एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 है, एंगल 2 + 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 है। फिर दूसरा पार्ट है इसका, लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल 1 5 एंड 4 5, एंगल 1 और 5 क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 4 एंड 5, एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर है, एंगल 4 एंड 5 लीनियर पेयर है। क्यों? फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ना इनकी, ये दे फॉर्म, एंगल 1 और 5 का भी एक ही स्ट्रेट लाइन है, एंगल 5 और एंगल 4 का भी क्या है? स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, गिव रीजंस। ये फिगर जो है, क्या एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 का है? अगर है तो रीजन दे दो, अगर नहीं है तो रीजन दे दो। नो, इट इज नॉट एडजेसेंट एंगल 2, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट एंगल 2। एंगल 1 जो है ये एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल नहीं है। रीजन क्या है इसका? एंगल 1 इज नॉट, एंगल 1 एंड एंगल 2 डू नॉट फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या है? दे डू नॉट हैव द कॉमन वर्टेक्स। इनका पहला कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म भी नहीं है और कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है। तो हमें देखना है कि इनका कॉमन वर्टेक्स, पहली कंडीशन जो है वर्टिकली एडजेसेंट एंगल्स का, पहली कंडीशन क्या है कि उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, लिहाजा एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।